दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में एक आवश्यक डॉक्यूमेंट हो गया है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो या अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो इसमें यह डॉक्यूमेंट अनिवार्य हो चला है। दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट अब ऑनलाइन फॉर्मेट पर बनने लगा है। यह डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। इसको आप जूम करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो दोस्तों, आज इसी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में हम बात करेंगे, यह कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा। बच्चे का जो जन्म स्थान है वह 3 स्थान हो सकते हैं संभव। या तो बच्चा घर पर जन्म लेगा, या बच्चा अस्पताल में, या यात्रा के दौरान, या जेल में बच्चा जन्म लेगा। तीनों ही बार में जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। फिर अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लेता है तो प्रक्रिया अलग रहेगी प्रमाण पत्र बनने की। शहरी क्षेत्र में लेता है जन्म तो अलग प्रक्रिया रहेगी। और अब दिनों के आधार पर अगर हम बात करें, बच्चे के जन्म को अगर 21 दिन से अधिक नहीं हुए हैं तो यहाँ प्रक्रिया अलग हो जाती है। अगर 21 दिन से अधिक हो जाते हैं और 1 साल से बच्चे के जन्म को कम है तो यहाँ अलग प्रक्रिया। और अगर 1 साल से ज़्यादा बच्चे के जन्म को हो जाते हैं तो यहाँ प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अलग हो जाती है। कहने का मतलब ये है, बच्चे के जन्म स्थान और बच्चे के जन्म को कितना दिन हुआ है इस आधार पर प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती रहती है। तो इस तरीके से कुल 12 संभव तरीके होते हैं प्रमाण पत्र बनने के, और एक वीडियो में सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताना मुनासिब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बच्चे ने घर पर जन्म लिया, शहरी क्षेत्र में जन्म लिया और बच्चे के जन्म को 1 साल से अधिक हो गया है तो प्रमाण पत्र अब बच्चे का कैसे बनेगा। यानी बच्चे के जन्म को 2 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी, 15 साल भी, तो यहाँ प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट। दोस्तों, किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी बात करते हैं। नंबर 1, माता पिता व 2 गवाह चारों के आधार कार्ड। जो माता पिता हैं बच्चे के, उनके आधार कार्ड की यहाँ ज़रूरत होगी। और जो 2 गवाह से मतलब क्या होता है, जो बच्चे के नाती है, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, या कोई पड़ोसी भी दोस्तों इसमें हो सकता है, दादा दादी भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि जो गवाह है उनकी उम्र बच्चे की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए। मानकर चलिए बच्चा कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे 40 साल की उम्र बच्चे व्यक्ति की हो गई, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, तो जो यहाँ 2 गवाह हो गए उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वह बच्चे की जन्म के बारे में गवाही दे सकते हैं। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तो उन 2 गवाह के भी यहाँ आधार कार्ड लगेंगे। नंबर 2, टीकाकरण कार्ड। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको टीके लगाए जाते हैं और उसका एक कार्ड बनता है जिसको हम टीकाकरण कार्ड बोलते हैं। टीकाकरण कार्ड बच्चे की जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य होता है। इस टीकाकरण कार्ड में बच्चे की समस्त जानकारी होती है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों जूम करके, इसमें क्या क्या लिखा रहता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के पास टीकाकरण कार्ड न हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। अथवा आशा, एएनएम या जीएनएम से लिखित साक्ष्य। जो क्षेत्र की आशा होती है, एएनएम होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह बच्चे की समस्त जानकारी अपने एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखती है। तो आपको आशा एएनएम के पास जाना होगा, जो बच्चे के माता पिता है उन्हें जाना होगा और उनसे कोई लिखित साक्ष्य आशा एएनएम से बच्चे की जन्म तिथि के बारे में ले लेना होगा। वह साक्ष्य भी टीकाकरण कार्ड की तरह ही काम करेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड भी न हो और आशा एएनएम के पास भी कोई ऐसा प्रमाण बच्चे की जन्म तिथि के बारे में न हो, तो दोस्तों फिर क्या किया जाएगा। उसके लिए शैक्षणिक डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं। शैक्षणिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, आंगनवाड़ी के स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ से भी लिखित साक्ष्य हो सकता है। या बच्चा मानकर चलिए 15 से 16 साल का है और उसके पास 10वीं की या 12वीं की कोई मार्कशीट वगैरह है, वह भी एक जन्म के तिथि के बारे में प्रमाण करने वाला साक्ष्य हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, मानकर चलिए बच्चा कक्षा 1 कक्षा 2 में पढ़ रहा है, तो वहाँ स्कूल से भी आप कोई ऐसा साक्ष्य ले सकते हैं। या जो बच्चे का टीसी है, टीसी भी यहाँ जन्म की तिथि को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जैसे टीकाकरण कार्ड है या आशा एएनएम से कोई लिखित साक्ष्य है या हाई स्कूल वगैरह की कोई मार्कशीट वगैरह है, इसमें से
तीनों में से जरूरी नहीं कोई एक ही आपको लगाना है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं टीकाकरण कार्ड भी आप लगाए और जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल या इंटर का कोई मार्कशीट वगैरह लगाए या टीसी वगैरह लाए। कोई एक डॉक्यूमेंट, मैंने उसमें अथवा लिखा है, अथवा में कोई भी आपका हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना तो टीकाकरण कार्ड हो, ना आशा एएनएम से कोई लिखित साक्ष्य मिल सके आपको, और न ही कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके पास यह शैक्षणिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो उनके पास टीकाकरण कार्ड भी नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग समझते हैं कि भारतीय मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य लाइसेंस वगैरह इसमें लगा दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यहाँ प्रूफ जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य नहीं माना जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट फिर काम करेगा, हड्डियों की जाँच रिपोर्ट। यहाँ अन्य कोई विकल्प नहीं रहता, हड्डियों की जाँच करानी पड़ेगी। वह रिपोर्ट इसमें जन्म की तिथि को साक्ष्य करने वाला प्रमाण हो सकता है। और यहाँ जो हड्डियों की जांच रिपोर्ट होती है वह एक्यूरेट तिथि तो नहीं बताती जन्म के बारे में, लेकिन जन्म का जो साल होता है उसके बारे में बता देती है। परंतु यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि हड्डियों की जांच रिपोर्ट बहुत ही कठिन है, वह नहीं हो सकती। उसमें कुछ लोग तो समझते हैं कि दर्द वगैरह भी होगा, ऐसा दोस्तों नहीं है। हड्डियों की जाँच रिपोर्ट बहुत ही आसान तरीके से हो सकती है, बशर्ते कि आप नियम जानते हो आपको क्या क्या करना है। तो हड्डियों की जाँच रिपोर्ट कैसे होगी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इसके लिए जो बच्चे के माता पिता है उनको सबसे पहले नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं, ईओ बोलते हैं उनको, नगर निगम नगर पालिका के अधिकारी, वहाँ जाना होगा। एक एप्लीकेशन उनके नाम लिखनी होगी। एप्लीकेशन में सभी चीज़ें लिखनी होगी कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा है, इसका न तो टीकाकरण कार्ड है, ना आशा एएनएम के पास इसका कोई रिकॉर्ड है, यह बच्चा पढ़ा लिखा भी नहीं है, आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह होती है वो भी नहीं है। तो इस स्थिति में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य नहीं है, तो इस बच्चे का हड्डियों की जांच करवाने का कष्ट करें। तो एक ऐसी एप्लीकेशन आपको ईओ साहब के नाम लिखनी होगी। फिर ईओ साहब इस एप्लीकेशन के बिहाफ पर एक लेटर सीएमओ को, यानी जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको एक लेटर लिखेंगे। उस लेटर को लेकर आपको सीएमओ साहब के पास जाना होगा और वहाँ सीएमओ साहब आपको जिला अस्पताल भेजेंगे और जिला अस्पताल में 3 डॉक्टर आपको देखेंगे। एक एक्सरे आपका वहाँ किया जाएगा, एक हड्डियों के डॉक्टर आपको देखेंगे और एक जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों के डॉक्टर वह भी आपको देखेंगे। तीनों डॉक्टर एक संयुक्त रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को लेकर आपको सीएमओ कार्यालय भेज देंगे और सीएमओ साहब आपको एक प्रमाणित करके जांच रिपोर्ट जो होती है हड्डियों की जांच की वो दे देंगे। वह हड्डियों की जांच रिपोर्ट जन्म तिथि के रूप में साक्ष्य का दोस्तों काम करेगा। दोस्तों कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप नगर पालिका में न जाए, तो इसके लिए क्या करें, या तहसील, आप तहसील में चले जाइए, वहाँ 10 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट लिखना होगा सीएमओ साहब के नाम, और एफिडेविट में सब चीज़ें आप लिखेंगे। वहाँ काउंटर लगे होते हैं तहसील में, आप उनको बता दीजिए ऐसे ऐसे हड्डियों की जांच करानी है जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में, वो सब जानते हैं, वो लिख देते हैं। उसमें वही सब चीज़ें आती है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, टीकाकरण कार्ड नहीं है, न कोई लिखित साक्ष्य है आशा एएनएम से, ना कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे में हड्डियों की जाँच उसमें सब लिख दिया जाता है। तो वह एफिडेविट और साथ में एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन ईओ साहब को लिखी थी वह डायरेक्ट सीएमओ साहब को एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो उस एप्लीकेशन के साथ और एफिडेविट के साथ सीएमओ कार्यालय जाना होगा, फिर वह आपको जिला अस्पताल भेजेंगे और ऐसे इस तरीके से वही प्रक्रिया है, तो आपका हड्डियों की जांच रिपोर्ट बन जाती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आप नगर पालिका में गए, एप्लीकेशन के साथ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, नगर पालिका में जो ईओ साहब है वो आपको कहे कि एफिडेविट भी आप इसमें साथ में लगा लीजिए। वैसे तो जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लेटर भेजते हैं उसमें एफिडेविट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सरकारी पत्र हो जाता है, वहाँ एफिडेविट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपसे एफिडेविट सीएमओ साहब जो ईओ साहब का लेटर है उसके साथ मांग ले, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लेटर ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीएमओ साहब के पास जाते हैं तो वहाँ एफिडेविट की आवश्यकता जरूर होती है। तो इस तरीके से आपका यह हड्डियों की जांच रिपोर्ट उसमें जन्म को प्रमाणित करने का साक्ष्य हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर 3, सभासद वार्ड मेंबर की लेटर पैड। जो शहर होते हैं, शहर वार्ड में बटा होता है और वार्ड का जो मुखिया होता है, वार्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको हम सभासद बोलते हैं।
जो जन्म का तिथि होता है उसको प्रमाणित करने के लिए टीकाकरण कार्ड या कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो जन्म का स्थान होता है उसको प्रमाणित करने के लिए सभासद की लेटर पैड होती है। यह कैसे दिखती है आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। इसमें सभासद ऐसे ऐसे बच्चे के जन्म के स्थान के बारे में लिखते हैं। भाषा इसकी दूसरी भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके का एक प्रारूप मैंने आपको दिखाया। दोस्तों तीनों डॉक्यूमेंट अब आपने तैयार कर लिए। जो नीचे के डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार कराने के लिए आपको अपनी तहसील में जाना होगा, वहाँ एफिडेविट वगैरह तैयार करवाने होंगे। तो नंबर 4 आवेदक। आवेदक होता है बच्चे का माता पिता में से कोई एक आवेदक हो सकता है, या तो माता या पिता, और 2 गवाह। 2 गवाह जो मैंने ऊपर जिक्र किया था वह 2 गवाह हो जाएंगे। उन दोनों गवाह को और आवेदक को तहसील में जाना होगा और तीनों व्यक्तियों को यहाँ 3 एफिडेविट बनेंगे, एक आवेदक का और 2 गवाह है उनके अलग अलग 3 टोटल एफिडेविट बनेंगे। 10 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और एसडीएम साहब के नाम बनेंगे। यहाँ 3 एफिडेविट जो वहाँ काउंटर लगे होते हैं वो लोग बना देते हैं। गवाह है उनको साथ में अवश्य जाना होगा, क्योंकि जो एफिडेविट होते हैं उन पर उनके हस्ताक्षर होते हैं, और गवाह को अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर साथ में जाने होंगे, क्योंकि एफिडेविट पर फोटो भी लगाए जाते हैं। यह एफिडेविट कैसे दिखते हैं आप इसको देख सकते हैं। यह आवेदक का एक एफिडेविट है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा होता है। और यह इस तरीके का गवाह का एफिडेविट है, आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों एफिडेविट 3 तैयार हो जाएंगे। फिर नंबर 5 आवेदक का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। जो आवेदक है बच्चे का माता पिता, उसका एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी बनता है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। फिर नंबर 6 निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र। दोस्तों एक प्रार्थना पत्र भी उप जिलाधिकारी के नाम लिखना होगा आवेदक को कि हमें जो है जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनवाना है। वह इसकी आप भाषा पढ़ सकते हैं क्या क्या दोस्तों लिखा होता है। इस तरीके से पूरी फाइल तैयार हो जाती है और सबसे ऊपर यह है फाइल में एप्लीकेशन जो एसडीएम साहब को लिखी वह लग जाती है। फिर दोनों गवाह और आवेदक को एसडीएम साहब के सामने जाना होगा और वहाँ एसडीएम साहब इस एप्लीकेशन में नीचे लिख देंगे, ईओ को मार्क कर देंगे। ईओ को मार्क हो गई और एसडीएम साहब के नीचे साइन हो गए। फिर यह फाइल लेकर आपको ईओ कार्यालय में आना होगा, जो नगर पालिका के अधिकारी है वहाँ उस कार्यालय में आना होगा और वहाँ आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी और इस तरीके का एक आपके फ़ाइल की जांच की जाएगी और एक इस तरीके प्रारूप पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी नगर पालिका द्वारा। और फिर यह जो रिपोर्ट तैयार हो जाती है दोस्तों आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। यह रिपोर्ट फाइल में अब जो एप्लीकेशन थी एसडीएम साहब की उसके ऊपर लग जाएगी। फिर यह फाइल दोस्तों आपको एसडीएम कार्यालय में लेकर जानी होगी और फिर वहाँ इसको आप जमा करा देंगे और जमा कराने से 2 से 3 दिन बाद एसडीएम कार्यालय में आपको जाना होगा। वहाँ एक बार कोड की रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। इस तरीके की बार कोड की रिपोर्ट होती है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा होता है। इस तरीके की यह रिपोर्ट होती है और जब यह रिपोर्ट फाइल में लग जाएगी, यह जो फाइल होती है यह स्वयं ही नगर पालिका दफ्तर में आ जाती है। आप चाहे तो जाकर इसको ले भी आ सकते हैं ईओ कार्यालय में, नहीं तो यह नगर पालिका में खुद भी आ जाती है। फिर दोस्तों जब यह फाइल आ जाती है ईओ कार्यालय में, ईओ दफ्तर में, तो इस तरीके का एक प्रारूप होता है। आपसे यह भरवाया जाता है, इसमें बच्चे की तमाम जानकारी होती है बच्चे के बारे में। आप इसको देख सकते हैं जूम करके इसमें क्या क्या लिखा होता है। और यह जब प्रारूप आप भरकर दे देंगे इस वाला प्रारूप, इस प्रारूप के आधार पर जो ईओ दफ्तर के जो कर्मचारी है, ऑपरेटर है, बच्चे के जन्म का ऑनलाइन आवेदन वहाँ किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 10 रुपये की फीस आपसे जमा कराई जाएगी बैंक में। इस तरह का एक पेमेंट डिटेल प्रिंट आउट निकल कर आपको वहाँ के ऑपरेटर दे देंगे और इसे आपको लेकर बैंक में जाना होगा। बता देंगे आपको कहाँ बैंक में जाना है और वहाँ 10 रुपये की फ़ीस आपको जमा करानी होगी और फिर बैंक से एक स्लिप मिलेगी। वह स्लिप लाकर आपको दोबारा ईओ कार्यालय में जमा करा देना होगा। दोस्तों यह नियम है, मैंने आपको बताया, लेकिन अक्सर व्यवहार में ऐसा होता है कि 10 रुपये आपसे वहाँ नगर पालिका में जमा करा लिए जाते हैं। वे खुद ही कर्मचारी समय समय पर बैंक में जाते हैं और वह फीस जमा कराते रहते हैं। वो नियम था, मैंने आपको वो समझाया। अब दोस्तों फीस जमा हो गई, फिर इसके बाद जो आवेदन भी हो गया। जो नगर पालिका के फील्ड स्तरीय अधिकारी होते हैं वह घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे, आपके पड़ोस में जाकर पूछेंगे, जन्म तिथि के बारे में पूछेंगे और जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका भी सत्यापन किया जाएगा। जो लेटर पैड सभासद की थी और जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट या टीकाकरण कार्ड था उसकी जांच की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी कोई आप उसमें ऐसा फर्जी दस्तावेज न लगाए ताकि दिक्कत आए।
तो अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो हफ्ते भर बाद जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाता है। वह ईओ कर्मचारी जो होते हैं नगर पालिका के, वह आपको अपलोड करके प्रमाण पत्र दे देंगे। आपको नगर पालिका जाना होगा और अपना प्रमाण पत्र ले लेना होगा। जो प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, वहाँ से आप निकलवा कर भी ले सकते हैं, PDF के रूप में भी वह कहीं से भी आप उसको निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों बन गया। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ। हमने जाना बच्चे ने घर पर जन्म लिया, शहरी क्षेत्र में जन्म लिया और बच्चे के जन्म को 1 साल से ज़्यादा हो गए, तो कैसे कैसे उसका प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है, देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो बच्चा स्वयं के घर जन्म लेगा या कहीं दूर दराज जन्म लेगा, जैसे मानकर चलो उसके मामा नाना का कोई घर है, वहाँ उसने जन्म लिया और बच्चे का स्वयं का घर मेरठ ज़िले में है, मेरठ शहर में, और जो मामा नाना का घर है वो मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में बच्चे के मामा रहते हैं, नाना रहते हैं और बच्चे ने वहाँ जन्म ले लिया। तो ऐसे में प्रमाण पत्र बच्चे का कैसा बनेगा दोस्तों? बच्चा भले ही मेरठ का हो, लेकिन बच्चे के माता पिता को वहीं जहां बच्चे ने जन्म लिया है वहीं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ेगा। वहीं ईओ दफ्तर में, जो मुरादाबाद का जो नगर पालिका है, वहीं जाना होगा, वहीं एप्लीकेशन जमा करानी होगी, वहीं फाइल तैयार होगी, वहीं के जो SDM साहब हैं मुरादाबाद के, वहीं जाना होगा, एफिडेविट तैयार कराने होंगे। यानी जो मुरादाबाद के तहसील के नगर पालिका के अधिकारी हैं, वहीं जन्म प्रमाण पत्र बनने की संपूर्ण प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। बाकी ये जो 1 से 12 तक तरीके हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने के, अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर के आधार पर वीडियो डाली है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रमाण पत्र बनता है। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं।